हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 14 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अल्जीरिया। हाल ही में अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए अध्यक्ष के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी बढ़ती सदस्यता के हिस्से के रूप में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब सहित अन्य देशों का स्वागत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी तमिलनाडु राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी। तमिलनाडु राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी फोर्ड मोटर कंपनी। यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु में भारत में लौंग क्लोव का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निग्गल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए के रेड्डी, ऑप्शन बी वीर दास, ऑप्शन सी R रविंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी वीर दास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय वीर दास बने हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड इसकी मेजबानी करने वाले पहले भारतीय हैं वीर दास। यह है वीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया होगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है? ऑप्शन ए अटलपुरम, ऑप्शन बी स्वराजपुरम, ऑप्शन सी श्री विजयपुरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी श्री विजयपुरम। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। यह हमेशा का मैसेज है। देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले व्यक्ति हो गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। रोनाल्डो ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिनोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह है तेलंगाना राज्य का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवनाथ रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कब्बल अमरावती टाइगर रिजर्व का सुब्रह्मण्य रेड्डी महाविद्यालय, वनस्थली, मरगजली नेशनल पार्क, यह सब तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने
राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चांदीपुर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी चांदीपुर। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ साझेदारी में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण 12 सितंबर 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर द्वीप पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन का 4था संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राज्यसभा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जलधारा, ऑप्शन बी रंगीन मछली, ऑप्शन सी उमंग मछली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रंगीन मछली। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन सी पेरू। हाल ही में पेरू देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है। यह है अल्बर्टो फुजीमोरी, जो पेरू देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका निधन हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी रही है। उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। ओडिशा राज्य सरकार ने। यह है ओडिशा का मैप। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। ये ओडिशा का मैप है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल टाइगर लाए जाएंगे। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बागुड़ा यात्रा ओडिशा में आयोजित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला U19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला U19 एशिया कप का शुभारंभ मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला U19 एशिया कप का शुभारंभ हुआ है। तो कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।